गुरुदेव बाबा, मेरा एक छोटा सा भाई था। छोटा सा भाई है आपका? हाँ, अपने बारे में बताओ पहले, भाई बाद में। इसको रख लो। बहुत इसी के चलते हम आए थे तुम तो बाबा। पेशी में रहते हो इतनी भयंकर, अपनी बात नहीं करोगे करते हैं। क्या? मुझे कुछ है क्या? अब आप में मुझे क्या बताए। है कुछ? मैं मतलब भूत प्रेत या डायन उन मुझे पकड़ ले, कुछ है तो आप बता दीजिए। अपना वीडियो देखो पलट के जाके, ठीक है? देखना क्या कर रहे हैं हरकत। तुम याद है कुछ? नहीं याद है? नहीं। हाँ, नहीं याद है। अभी अच्छा जो हरकतें कर रहे थे, वीडियो देखना पलट के जाके आज का लाइव, कि तुम क्या हरकतें कर रहे थे। एक बार थोड़ा सा मैंने पढ़ाई लिखाई में थोड़ा अरे प्रॉब्लम तुम होता छोड़ो, है। तुम बताओ क्या है। तुम यार तुम दो बकवास करो पहले। बताओ क्या क्या दिखाना चाह रहे ये मेरा छोटा हो। ये भाई। ठीक है, इनका भाई केवल कष्ट पे। अच्छा, हाँ, क्या है इसको? ये छोटा भाई था। ये पागल हो गया अभी। नहीं बाबा। आधा पागल हो चुका है, आधा बचा है और पागल हो जाएगा। नहीं मारपीट लड़ाई झगड़ा बवाल, कुछ सुनेगा ना, पढ़ेगा ना, लिखेगा, कुछ ना करेगा। बाबा वो नहीं, ये डाइन इसको मार दिया, टोक वोक दिया नहीं, था नहीं, और इसको दफनाया गया तुम लगभग। क्या कर रहा, तुम कहना क्या चाह रहे हो इसके? तुम क्या चाहते हो इसके बारे में? ये तो पागल हो चुका था पूरी तरह से, ये निपट भी गया। नहीं बाबा, डाइन इसको मार दिया है, जान चला गया है इसका बेचारा का। हम लोग खुद अपने आंखों से पिताजी माँ सभी कोई गांव वाले लोग इसको दफना भी दिए और 17-18 दिन दफनेला हो गया और कहीं तो डाइन रहे कि इसको। निपट गया, ये इसको निपटा दिया। हाँ, दफना पागल दिया अगल गया। करके। दफना दिया। डाइन साहब जितना भी भगत उगत भिजुन गए, सब लोगों ने बोला कि डाइन इसको मार दिया है। 21 दिन के अंदर का तो जीवित हो सकता है। ये वाकई में हो सकता है बाबा। अब कहाँ है पता है ये? न इसको दफना दिए गया है। इसको दफना दिया? हाँ बाबा। तो अभी पूरी तरह मरा नहीं है ये? ये जिंदा कर दीजिए बाबा, जिंदा कर प्लीज। रहे ज्यादातर हैं? हम हम इसीलिए बता जो रहे हैं, ये जो टोना टूटना करते हैं उनके पास जाओ यार, हमको ये करते हैं क्या? लेकिन अभी जिंदा है, अभी मरा नहीं है। अभी पूरी तरह प्राण इसके निकले नहीं है। जीवन तो छूट गया क्योंकि शरीर इस योग्य नहीं बचा कि जीवन रह सके, लेकिन प्राण अभी इसके नहीं निकले पूरे। तो ये वापस कैसे आ सकता है बाबा? वापस कैसे आ सकता है बाबा? फंसा हुआ है, इसके प्राण हम निकाल सकते हैं तो इसको निकल जाए बाहर। हाँ। फंसा हुआ है, और फिर ठीक है? इस बच्चे को हम यहाँ ला के दरबार में रख सकते हैं, इसकी मुक्ति करा सकते हो। तो आप शरीर इस योग्य नहीं बचा हाँ कि इसका जीवन इसमें जा सके, ठीक। लेकिन प्राण अभी शेष हैं इसमें। ठीक, तो प्राण पूरी तरह से नहीं निकले। आप मुक्ति कर दीजिए उसको। और वो पुनः जन्म ही मतलब में एक ही भाई था बाबा, यही 2 भाई हम लोग थे, तो एक तो चला गया। इसके बारे में जान नहीं पाए? कुछ नहीं, किसी को कोई बताया ही नहीं। थोड़ा सा वो ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ भी बकते सबके सामने, मतलब कॉन्फिडेंस में कुछ भी कहते रहता था। कौन कहते रहता है? वो किसी के सामने भी बातचीत मतलब कर देता था, बड़े बड़े। कौन? वही छोटा भाई। क्या कर देता था बात? बहुत मतलब कि कॉन्फिडेंस। कुछ भी बोल देता किसी को? हाँ, कुछ और भी। यार हम क्या बता रहे थे कि पागल हो गया था, बोल तो तुमको वही रहे हैं। ये पागल हो गया था, इसकी बुद्धि खराब हो गई थी, कुछ भी नहीं, लड़ाई झगड़ा मारपीट सब में उतारू, सब कुछ भी बोल देता था। पागले हो गया था, आधे ज्यादा पागल तो हो ही गया था। अभी जहाँ पैदा होगा पूरा पागले बन के पैदा होगा, नहीं तो पागले रहेगा। अभी है जहाँ घर में रहेगा सब पागल रहोगे। अभी इसीलिए तुम में पूरी तरह से वो एंट्री नहीं कर पा रहा था, आने की कोशिश कर रहा था, पूरी तरह एंट्री नहीं कर पा रहा था। सही बात है। ये जो फंसा हुआ है ना, वो इधर भी दरवाजे में जैसे हाथ फंस जाए। अब आदमी निकल रहा है, हाथ फंस गया दरवाजे में, तो अब वो बाहर नहीं निकल पा रहा, ऐसे उसके प्राण फंसे हुए हैं। इनको ये तंत्र से ही मारा गया है। हाँ, तंत्र से डाइन ही मारा है। डाइन ही मारा है। डाइन ने मारा है। हाँ, इसको मुक्ति दे दीजिए बाबा, मुक्ति दे दीजिए किसी तरह तो से। कौन सी डाइन थी इसने मारा? और गांव ही का के 2 डाइन था। गाँव में डाइन थी? हाँ, गांव का ही औरत ही कोई।
किया तुम्हारे तंत्र मंत्र? डाइन ही ये सब तंत्र मंत्र करके इसको बेचारे को मारा। ठीक है, वो तो हो गया जिसने किया हरकत, उसको सजा दे दीजिए, मौत दे दीजिए। डाइन रह के क्या करेगा? और सजा दूसरे देने वाले को हम कौन है यार, तुम सजा और दूसरे को भी लोग मारे पीटे, किसी को भी होगी मरेगा ही, वो करेगी काला जादू, मरेगा ही। जिसकी मौत होगी मरेगा ही। आदमी रिवॉल्वर लिए घूम रहा है, ठीक है, कोई किसी को मार देता, कोई किसी को मार देता, इसका कोई ठेका नहीं है। तो उसको सजा दे देते हैं, उसका शक्ति ही कानून देता है। आप अभी तो क्या हुआ भारतवर्ष में, क्या कई देशों में दुनिया के, इसको मानते ही नहीं ना लोग, इस विद्या को। नहीं इस विद्या को मानते ही नहीं। एक बार एक जज साहब आए, बाद में सुप्रीम कोर्ट के जज होके अभी रिटायर हुए, अभी बड़े पद पर हिंदुस्तान के हैं। एक आए मेरे यहाँ, उस समय वो हाई कोर्ट के जज हुआ करते थे। तो हम लोग बैठे थे अंदर, हमने उनसे कहा भाई एक काम तो अब करो, एक रीट आपके यहाँ दाखिल कर दें। क्या हो गया? हमने हो ये गया कि कोई भी 10-20 हज़ार खर्चा करता है, ओझा मौलवी तांत्रिक के यहाँ जाता है, और वो टोना टुटका करके कुछ खिला पिला के चीज़ों को, और एक आदमी का जीवन बर्बाद कर देता है, फिर उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। तो कोई आत्महत्या करता है, कोई व्यापार खत्म कर देता है, तो कोई कैसे, तो कोई कैसे करके पूरा पीड़ा में भर देता है। केवल 10-20 हज़ार खर्चा करके ये टोना टुटका वाले बैठे कर देते हैं, फंस गया आदमी। और आप कहते हो, जब शिकायत करता कोई आदमी किसने किया, आप कहते हो कानून मानता नहीं। तो हमने कहा ऐसे जजों का पैनल बनाओ, कुछ न्यायमूर्ति महोदय बैठे, तो फिर उसमें हम कुछ करें। उन 3 न्यायमूर्ति महोदय को हमें दे दो। जब उनको 1 महीने के अंदर ही लगे कि परिवार उनका तड़प रहा है, तो फिर उसका बहस की जाए कुछ केस इस पे। हमसे बोले गुरुजी ये तो बड़ा मामला, कठिन मामला है। तो हमने कहा आप डर भी रहे हो और मान भी नहीं रहे हो। तो बोले तो हिंदुस्तान का कानून है, मेरे सामने जो चीज़ें आती हैं उस कानून के तहत हम न्याय देते हैं, ये काम तो विधायिका का है। हमने कहा तो ठीक है, लेकिन समस्या तो है, अब विधायिका से बात करो तो वो कहाँ पे जा रहे हैं। भाई डर क्यों रहे हो? जब होता नहीं तो डरते क्यों? तो रे हमारे एक मित्र हैं, एक सीनियर IAS हैं, अभी रिटायर होने वाले कुछ दिन में, अभी 4-6 महीने में, बड़े पद पर हैं प्रदेश के, सबसे बड़े पद पर हैं। तो दरबार आते थे, IIT पास आउट है कानपुर के, तो दरबार भी आते थे। पुराने हमारे संबंध है, जब हम बहुत पुराने से राजनीति में हुआ करते तब से संबंध। तो ऐसे हमने कहा जो त्रिशूल पकड़ लो, हमने कहा त्रिशूल पकड़ लो। बोले नहीं नहीं, हम कहीं चिपक गए तो हमने कहा तो ये डर भी है और मान भी नहीं रहे हो, तो अंदर डर है मतलब आधा तो मान ही रहे हो। बोले हाँ भाई आधा तो यार मानते ही है। लेकिन बोले हमें ऐसा कोई नहीं मिला जो इसको सिद्ध कर दे कि होता है। तो हमने कहा भाई हमें क्या गरज पड़ी है, आप सिद्ध करो कि नहीं होता है, हम क्यों सिद्ध करें कि होता है, आप सिद्ध करिए कि नहीं होता है? और बाकी दरबार में बैठो, अपने आप सिद्ध हो जाओगे। जहाँ दरबार में 4-6 दिन बैठे, अरे 2 घंटे बैठ जाओ, सिद्ध हो जाओगे दरबार में, देख करके दरबार की कार्रवाई अपने आप। तो मानते नहीं लोग, अब मानते नहीं तो कानून नहीं मानता, तो अभी कुछ कर भी नहीं सकते। अब ये कहे कि मेरे भाई को फलाने, अब हम देख रहे हैं वाकई में, हम बहुत बातें नहीं करते इन चीज़ों पे हम कि हाँ किसने कराया नहीं किया, लेकिन बच्चा है दरबार देख रहा है कि ये पागल हो चुका है, जिसकी फोटो दिखा रहे है ना, लड़ाई झगड़ा और सब कुछ करता है, और ये निपटा दिया इसको। अब निपटाने वाले कौन है इसमें? 90% काम पितरों का है, 10% उस तांत्रिक का है जिसने किया है, वो डायन है जो भी है, उसका 10% काम है जो किया है उसने।
लेकिन अंदर जो बैठे हुए हैं बारूद गोला लेके, बाहर वाले ने केवल माचिस दिखा दी बस, अंदर तो बारूद पहले से है। तो टोना टुटका वाले केवल बारूद में आग लगा देते हैं, बस इतना काम करते हैं। तो सारा समस्या पितरों की बहुत बड़ी संकट है, इतने बड़े संकट है कि पूरा विश्व जूझ रहा है उसी से। अब कहो मानने तो ठीक है, जो जान जाता है तो मान जाता है, ठीक ऐसे ही। अभी यहीं दरबार में बैठे होंगे, कहाँ गए बउआ बैठे, इनके बहनों ही हैं, दरबार के गेट से ही चले जाते थे इनके बहनों ही। कहते अरे वहाँ सब ऐसा ही है, अरे सब बकवास है, कहाँ उनका कभी दर्शन कर लिया करो, गांव आते हो तो बहनों ही हो। अरे बोले कहाँ चक्कर में फंस रहे हो तुम, ये सब कुछ बकवास है। अभी क्या हुआ, बकवास सुनते सुनते उनकी पहुंच गया अस्पताल, वो खून की उल्टियां हो रही, होते होते डॉक्टर यहाँ पहुंच गया, भैया अब हरिहर काम खत्म। इस गांव के ही हैं बच्चे भी, अब यहाँ बैठेंगे, अभी यहाँ ही बैठे, अब काम खत्म। हम उस दिन गए थे बनारस काशी विश्वनाथ दर्शन करने, तो हमको फ़ोन गया कि वो तो डॉक्टर ने मना कर दिया, जवाब दे दिया इनको। तो हमने फ़ोटो भेजो, तो फ़ोटो भेजो तो मतलब समझो कि जीवन नहीं निकला, लेकिन प्राण निकलना शुरू हो गए थे, प्राण निकल रहे थे, प्राण जा रहे थे, निकल गए। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ये नहीं बचेंगे, इनको ले जाओ। खैर दरबार ने कुछ कृपा करी और उनका फटाफट ठीक हो गए, आईसीयू से बाहर आ गए अगले दिन, और तीसरे दिन यहाँ बैठे, है ना, यह पूरा परिवार। अब उनकी पत्नी को पेशी आ रही है, पति वहाँ आईसीयू से बाहर आ गया, लेकिन यहाँ पेशी पत्नी, मार डालूंगा, खा जाऊंगा, ले जाऊंगा, हमें कैसे बांध दिया ये लोग। अब घर ही में बैठे महाराज, जब बाहर वालों की जरूरत ही नहीं है ना। अभी आए वो सब गए, सब खत्म। एक ही दिन का हवन किया उन्होंने, एक दिन वाला कार्यक्रम अपना एक दिन का किया, एक ही दिन का सब किया और सब खत्म, बिल्कुल टनाटन घूम रहे जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। तो अपने पास इतना गोला बारूद इकट्ठा है, पितर माने गोला बारूद, माचिस कोई दिखा दे उतने में काम हो जाए। मानना न मानना इशू वो नहीं। तो हमने जज साहब से कहा कि भाई आप ऐसा कुछ करो, बोले हम लोग तो भाई विधायिका का मामला है, तो हमने कहा अच्छा हमारी एक रिट दाखिल करवा लो अपने यहाँ, या ये ले हो जाए। किस बात पे? हमने कहा आपके यहाँ जो गीता पे हाथ रख के सौगंध खाते बोलते हैं ना, इसको हटा दो गीता को। बोले मतलब आप क्या कह रहे हो, गीता तो हमारा सबसे बड़ा ग्रंथ। हमने कहा झूठा ग्रंथ है ये गीता झूठी है, इसकी कसम खाते हैं न्यायालय में, ये जो गीता में सबसे बड़ा जो कैरेक्टर है श्री कृष्ण का, यही झूठा, सबसे बड़ा झूठा यही है। और आप झूठे आदमी की किताब पे सत्य की सौगंध दिला रहे हो आप। खेलने की वो कैसे सर, आप तो हमें कंफ्यूज कर रहे हैं। हमने कंफ्यूज नहीं कर रहे। भगवान श्री कृष्ण पहले अध्याय में शुरुआत में कह रहे हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूं, और आत्मा आप मानते नहीं, और भूत प्रेत आप मानते नहीं, ये कह रहा है, ये भी झूठा। अब किसको लाओगे? कुछ पुराण वेद लाओगे, भरा पड़ा भूत प्रेतों से इतिहास। अथर्ववेद उठा लो, पूरा इसी से भरा पड़ा है। तो अब वेद भी चले गए तुम्हारे, पुराण वेद चले गए, अब क्या बचता है? ये तो सब झूठे झूठे। कहने लगे गुरुदेव हमको माफ करो, हमें माफ करो। ये बहुत बड़ा बवाल है। इतना बड़ा कंफ्यूजन है, छोटा कंफ्यूजन नहीं है ये बड़ा कंफ्यूजन है। आप मानते भी हैं और मानते भी नहीं, खा भी रहे हैं, खाना भी नहीं चाहते, है ना। जानने का तो प्रयास करो। अगर आप जिन बीमारियों को ठीक नहीं कर सकते, अगर दरबार में आकर के आप केवल दरबार के नियम पालन कर लेने से 15 दिन के हफ्ता 15 दिन में वाले वो कर ले, चाहे एक ही दिन में कर लो, सेम डे, एक ही दिन का हवन यहाँ कर लो, एक ही दिन में सब खत्म। जो डिप्रेशन की दवा आदमी कहता है जिंदगी भर खानी है, चाहे 20 साल से डिप्रेशन हो, चाहे पेशी आती हो 40 साल से, हिल रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, गाली बक रहे हैं, एक ही दिन के हमने खत्म सब। डिप्रेशन, गाली गलौज, मारपीट, एक ही दिन बंद, खत्म। ये कैसे हो जाता है? क्या कारण है भाई?
तो मत मानो, मानने की तो बात है ही नहीं ना, अनुभव करो, एक्सपीरियंस करो, जानने का तो प्रयास करो कि इस विधि को, इस विद्या को आगे बढ़ाया जा सकता कि नहीं, इसकी विद्या का विस्तार हो सकता कि नहीं, जिससे मानव जाति संकट से बाहर आए। अभी हमारे सामने पति पत्नी आते हैं, लड़ते हुए आते, बिल्कुल ऐसे आते हैं कि मार देंगे जान से, और यहाँ से जब जाते हैं तो ऐसा हाथ डाल के जाते हैं शादी करके यहीं जा रहे हैं, अभी शादी हुई है, दोनों हथेली पकड़ के जाते हैं। तो इसको जानने की आवश्यकता है कि नहीं है। अभी तो दरबार, अभी जब दीक्षा ले चुके तमाम लोग हैं, उनमें से तमाम लोग तैयार हो रहे हैं, हम तो देख रहे हैं, जो तंत्र की दीक्षा लेंगे, इसी बात को फैलाएंगे आगे। तंत्र एक सात्विक व्यवस्था है, उसमें कुछ लोगों ने दूसरा भी निकाल लिया, तामसिक भी है ना। काम सब करती है, सात्विक भी काम करेगी, तामसिक विद्या भी काम करेगी, राजसी भी काम करेगी, काम सब करेगी। अब आप क्या खाना चाहते हो आप पे डिपेंड है, आप कैसे रहना चाहते हो आप पे डिपेंड है, आप जो अपनाना चाहते हो वो आप साथ हो जाएगा। अभी बच्चा खड़ा हुआ है, हम भी देख रहे हैं कि हाँ वाकई में बच्चे के साथ हुआ है, लेकिन बेटा जो कुछ हुआ है वो तो एक उनका भोग तय हो गया जिन्होंने किया, ठीक है। बाबा इसको मुक्ति दे दीजिए कम से कम। मुक्ति तभी होगी जब दरबार के नियम पालन करोगे, ठीक है। मुक्ति इतना सरल नहीं होती है, मुक्ति के लिए हजारों साल भटकता आदमी, कभी कभी लाखों वर्ष भटकता है। एक बार फंसने के बाद दरबार के नियम पालन करते हो, अच्छे हो जाते हो, ठीक है, सबको मुक्ति मिलती है। और सुनिए ना बाबा, मुझे बहुत ज़्यादा डिप्रेशन रहता है, पर डिप्रेशन रहता है। आज का वीडियो अपना देखना पहले, तुम खोल के, अच्छा 2-3 दिन पता लग जाएगा। तुम्हारी बुद्धि पहली बार तो खुली है आज, पढ़ाई लिखाई में। हम क्या कह रहे हैं, तुम्हारी बुद्धि आज पहली बार खुली है जो हमसे खुल के बात कर पा रहे हो। नहीं तो खुल के तो बात भी नहीं तुम कर पाते हो, किसी से कर पाते थे? नहीं, बातचीत नहीं कर पाते, डरते थे। डरते थे, तो फिर आज पहली बार तो बात कर पा रहे हो तुम, क्योंकि जो बुद्धि बांध के बैठे थे ना तुम लोग, आज हमने निकाला है, समझ गए। बाकी दरबार नियम पालन करो, अच्छे हो गए बेटा, खुश हो। चलो बाबा, एक मतलब भाई कैसे होने के बोल तो दिया बेटा यार, कैसे बोले, प्रमाण पत्र थे। एक मतलब भाई मतलब दिया दीजिए, कैसे रिक्वेस्ट कर, एक ही मैं सिंगल। बेटा दरबार के नियम पालन करो, बच्चा बोल तो रहे तुमसे, नहीं समझ में आ रहा है, चलो।